हेलो। आज हम स्टार्ट करेंगे फंक्शन मेन। फंक्शन मेन एक क्रिटिकल फंक्शन है जो कि किसी भी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन की बिगिनिंग को मार्क करता है। इसीलिए इसे सी का एंट्री पॉइंट कहा जाता है। जब सी का प्रोग्राम रन होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल मेन फंक्शन के दे देता है। ये वही प्लेस होती है जहां से कि एक्चुअल लॉजिक का रन होना स्टार्ट होता है। सी लैंग्वेज एक सीक्वेंशियली एग्जीक्यूटेड प्रोसीजरल लैंग्वेज है। इसका मतलब ये है कि इसमें स्टेटमेंट्स जिस सीक्वेंस में लिखे जाते हैं उसी सीक्वेंस में ये एग्जीक्यूट होते हैं। मेन फंक्शन दूसरे सभी फंक्शंस को कॉल कर सकता है। जब मेन फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन को कॉल करता है तो कंट्रोल फंक्शन मेन से उस फंक्शन पे ट्रांसफर हो जाता है जिसे कि कॉल किया गया है। जब उसके अंदर लिखे हुए सभी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाते हैं तो कंट्रोल वापस लौट के उसी जगह पे आ जाता है जहां से कि फंक्शन मेन ने उस फंक्शन को कॉल किया था। Let us discuss some of the important points of the function main. मेन फंक्शन को ऑपरेटिंग सिस्टम हमेशा रन टाइम पे कॉल करता है, न कि कंपाइल टाइम पे। मेन फंक्शन सी प्रोग्राम की बिगिनिंग को मार्क करता है। ये वो पहला फंक्शन होता है जिसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूट करता है। फंक्शन मेन की स्टार्टिंग ओपनिंग करली ब्रैकेट्स के साथ में होती है और इसका एंड क्लोजिंग करली ब्रैकेट्स के साथ में होता है। सी में तीन तरीके से ब्रैकेट्स को यूज किया जाता है, एक सिंपल ब्रैकेट्स, एक कर्ली ब्रेसेस और एक एंगल ब्रैकेट्स। फंक्शन मेन इंटीजर डेटा टाइप को रिटर्न करता है। ये इंटीजर वैल्यू ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एग्जिट स्टेटस कोड का काम करती है। तीन तरह की वैल्यूज यहाँ पे रिटर्न हो सकती हैं। अगर 0 रिटर्न हो रही है तो ये इंडिकेट करता है कि फंक्शन का एग्जीक्यूशन सक्सेसफुली हो गया है। अगर नॉन जीरो वैल्यू रिटर्न हुई है तो ये इंडिकेट करती है किसी न किसी एरर को। तीसरा ऑप्शन है कि ये किसी स्पेसिफिक प्रोग्राम आउटकम को भी रिटर्न कर सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शन मेन को जो कंट्रोल देता है सबसे पहले, वो इसलिए भी देता है ताकि जो फंक्शंस मेन फंक्शन के अंदर दिए हुए हैं उन सबको एग्जीक्यूट किया जा सके। फंक्शन मेन एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है जिसके अंदर पैरामीटर्स भी पास किए जा सकते हैं। लेकिन याद रखिए कि मेन फंक्शन एक प्री डिफाइंड कीवर्ड है, इसके नेम और मीनिंग को चेंज नहीं किया जा सकता। टाइप्स ऑफ मेन फंक्शन। फंक्शन मेन के टाइप्स दो चीजों पे डिपेंड करते हैं, एक रिटर्न वैल्यू और दूसरा जो आर्गुमेंट्स उसमें पास किए जा सकते हैं। दो कीवर्ड्स हैं यहाँ पर जो कि डेटा टाइप्स को रिप्रेजेंट करेंगे, एक है इंटीजर और एक है वॉइड। ये दो कीवर्ड्स फंक्शन मेन के साथ में यूज होने। इंट मीन्स इंटीजर, दूसरा है वॉइड। वॉइड इंडिकेट करता है कि ये एम्प्टी डेटा टाइप है। जैसे इंटीजर इंडिकेट कर रहा है कि इसमें सिर्फ इंटीजर वैल्यूज ही यूज हो सकती हैं, वैसे ही वॉइड रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पे कोई चीज नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पे, ये एम्प्टी है। तो अगर इंटीजर वैल्यू जो है वो यूज हुई है तो वो इंडिकेट करती है ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रोग्राम के एग्जिट स्टेटस के बारे में। 0 रिटर्न होने के केस में ये इंडिकेट करती है सक्सेसफुल कंप्लीशन, और अगर 1 रिटर्न हुआ है या कोई और वैल्यू रिटर्न हुई है तो वो इंडिकेट करती है अनसक्सेसफुल कंप्लीशन को। वॉइड रिटर्न डेटा टाइप जो है वो इंडिकेट करता है कि यहाँ पे कोई एग्जिट स्टेटस नहीं है। चूंकि यहाँ पर एम्प्टी डेटा टाइप यूज हुआ है इसलिए यहाँ पे कोई रिटर्न वैल्यू नहीं होती है। रिटर्न टाइप और पैरामीटर दोनों के बेसिस को मिलाकर 4 टाइप के मेन फंक्शंस को डिफाइन किया जा सकता है। फर्स्ट इज वॉइड मेन।
इसमें रिटर्न डेटा टाइप तो मेंशन है, लेकिन इसमें पैरामीटर कोई पास नहीं किया गया है। यहाँ पे रिटर्न डेटा टाइप जो है वो है void। सेकेंड आता है इंटीजर मेन। इंट मेन में रिटर्न डेटा टाइप है इंट, मतलब यहाँ पे वैल्यू जो रिटर्न होगी वो 0 होगी या 1 होगी। लेकिन इस तरीके के मेन फंक्शन में कोई भी पैरामीटर पास नहीं होगा। थर्ड इज डेटा टाइप, अभी भी हम इंट ही ले रहे हैं, इंट मेन void, मतलब रिटर्न डेटा टाइप हमारा अभी भी इंटीजर है, मेन है, और जो पैरामीटर हम पास कर रहे हैं उसमें हमने एम्प्टी डेटा टाइप रखा है। और लास्ट है हमारा void main void, कोई डेटा टाइप हम रिटर्न नहीं कर रहे हैं और किसी भी पैरामीटर को भी हम पास नहीं कर रहे हैं। void main function, void main function का यूज कोई भी डेटा वैल्यू रिटर्न नहीं करने के लिए यूज किया जाता है। void एक एम्प्टी डेटा टाइप है, तो ये इंडिकेट करता है कि ये मेन फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। ये रिकमेंडेड नहीं है यूज करने के लिए, क्योंकि इस स्थिति में ऑपरेटिंग सिस्टम के पास में कोई भी एग्जिट स्टेटस कोड नहीं जा पाता है। void का यूज दोनों तरीके के फंक्शंस के साथ में किया जा सकता है, एक यूजर डिफाइंड फंक्शंस के साथ में और दूसरा प्री डिफाइंड फंक्शंस के साथ में। सिंटेक्स जो यहाँ पे प्रोग्रामिंग में हम यूज करेंगे वो सिंटेक्स होगा void main, मेन के साथ में सिंपल पैरेंथेसिस यूज होते हैं, उसके बाद में करली ब्रेसेस स्टार्ट होंगे और करली ब्रैकेट क्लोज होंगे, बीच में बॉडी ऑफ द कोड आएगा। void main फंक्शन को एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट जो आया है वो है #include stdio.h। यहाँ ध्यान से देखिए, stdio के पहले जो ब्रैकेट्स लगे हैं वो हैं एंगल ब्रैकेट्स। मैंने आपको बताया था कि 3 तरह के ब्रैकेट्स सी में यूज होते हैं, एंगल्ड ब्रैकेट, सिंपल ब्रैकेट और करली ब्रेसेस। ये है एंगल्ड ब्रैकेट, ये एग्जाम्पल है सिंपल पैरेंथेसिस का, और ये है करली ब्रेसेस जो कि मेन का कोड बनाने के लिए यूज होते हैं। इस एंगल्ड ब्रैकेट के अंदर stdio.h लिखा है। stdio.h का मतलब है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल। चूंकि इस प्रोग्राम में हमें एक आउटपुट का फंक्शन यूज करना है जो कि है printf फंक्शन, इसलिए हेडर फाइल का यूज करना मस्ट है। सेकेंड फाइल हमने इंक्लूड की है #include conio.h। conio.h जो है ये कंसोल के लिए कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल है, और मैं अपने प्रोग्राम में क्लियर स्क्रीन फंक्शन का यूज करना चाहती हूँ और getch फंक्शन का यूज करना चाहती हूँ, इसलिए मुझे conio.h को इंक्लूड करना जरूरी है। इसके बाद स्टार्ट होता है void with no return type main, करली ब्रेसेस स्टार्ट हुए। यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिखा है क्लियर स्क्रीन। इसका मतलब है अगर स्क्रीन पे पहले से कोई भी आउटपुट है या कोई और चीज है तो वो सब कुछ क्लियर हो जाएगी। इसके बाद आता है printf। printf फंक्शन है, हमेशा सिंपल पैरेंथेसिस में होगा। printf में जो भी टेक्स्ट हम अपना स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कराना चाहते हैं उसे हमेशा डबल कोट्स में लिखेंगे। देखिए यहाँ पर डबल कोट्स में मैंने लिखा है C इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो C इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिल्कुल ऐसा ही स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगा। टर्मिनेट किया है सेमीकोलन से। सेकेंड आता है printf, फिर से लिया है, सेम है, लेकिन इसमें एक नई चीज आई है कि मैंने लिखा है \n। \n जो है ये रिप्रेजेंट करता है एक न्यू लाइन कैरेक्टर को। ये इसलिए यूज किया है ताकि सेकेंड लाइन जो है ये सेकेंड लाइन पे ही प्रिंट हो, ये C इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंटिन्यूएशन में ना प्रिंट हो जाए, इसलिए \n को यहाँ पर यूज किया गया है। हम चाहें तो हम \n को यहाँ लैंग्वेज के बाद भी लगा सकते थे, उसका इफेक्ट बिल्कुल सेम आता। और लास्ट में यूज किया है getch सेमीकोलन। getch यूज करने का एडवांटेज ये है कि जब स्क्रीन पे आपके आंसर आएगा, ये
प्रिंट होगा, तो जब तक आप किसी कैरेक्टर को प्रेस नहीं करेंगे तब तक स्क्रीन पे वो आपको डिस्प्ले करता रहेगा। जैसे ही आप किसी भी स्क्रीन पे, जैसे ही आप अपने कीबोर्ड पे किसी भी कैरेक्टर को प्रेस करेंगे, आप वापस लौट के अपने प्रोग्राम पर आ जाएंगे। नेक्स्ट टाइप इज int main function. In this type, return data type is given integer, लेकिन इसमें कोई पैरामीटर पास नहीं हो रहा है। int एक कीवर्ड है जो कि इंटीजर डेटा टाइप को रेफरेंस कर रहा है। int डेटा टाइप मेन फंक्शन के साथ में यूज होता है, जो कि ये इंडिकेट करता है कि ये हमेशा इंटीजर वैल्यू ही रिटर्न करेगा। जब इंटीजर मेन फंक्शन को यूज किया जाता है तो इसमें दो टाइप की वैल्यूज रिटर्न हो सकती हैं, या तो जीरो या नॉन जीरो। जब जीरो रिटर्न होता है तो ये इंडिकेट करता है कि प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है, जबकि कोई और अगर वैल्यू पास की जाती है तो ये इंडिकेट करता है कि ये अनसक्सेसफुल टर्मिनेशन हुआ है। वैल्यू रिटर्न करने के लिए इसमें स्टेटमेंट लिखना होता है रिटर्न जीरो या रिटर्न वन। रिटर्न जीरो इंडिकेट करेगा सक्सेसफुल टर्मिनेशन और रिटर्न वन इंडिकेट करेगा अनसक्सेसफुल टर्मिनेशन। रिटर्न का यूज सारे स्टेटमेंट्स लिखने के बाद सबसे लास्ट में किया जाता है। रिटर्न लास्ट स्टेटमेंट होता है ब्लॉक का, जो कि एग्जीक्यूट होता है। इसका सिंटेक्स भी देख लेते हैं। इंट मेन पैरेंथेसिस, उसके बाद ब्लॉक स्टार्ट होगा तो करली ब्रेसेस से स्टार्ट होगा, लास्ट स्टेटमेंट होगा, कोड जो भी एग्जीक्यूट करना है वो आपको लिखना पड़ेगा, लास्ट स्टेटमेंट होगा रिटर्न जीरो और करली ब्रेसेस क्लोज हो जाएंगे। इंट मेन फंक्शन को एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे भी फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो है हैश इंक्लूड stdio.h, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में यूज किया था। सिर्फ डिफरेंस ये आएगा कि यहाँ पे मेन के पहले यहाँ पर हमने इंट को यूज किया है, जो कि रिटर्न टाइप को इंडिकेट कर रहा है। करली ब्रेसेस स्टार्ट होंगे, उसके बाद दो प्रिंट स्टेटमेंट्स लिखे हैं। इन दोनों प्रिंट स्टेटमेंट्स में डबल कोट्स के अंदर आप जो लिखना चाहें वो लिख दें। मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट में लिखा है वेलकम टू द टी पॉइंट कंप्यूटर्स, और सेकेंड में लिखा है इट इज एन इंट मेन फंक्शन टू रिटर्न अ वैल्यू। बीच में मैंने बैकस्लैश एन का यूज किया है ताकि दोनों स्टेटमेंट्स अलग अलग लाइन पे प्रिंट हो सके। लास्ट स्टेटमेंट इस ब्लॉक का है रिटर्न जीरो। रिटर्न जीरो इंडिकेट करेगा कि इस प्रोग्राम का सक्सेसफुल कंप्लीशन हो गया है। नेक्स्ट टाइप इज इंट मेन वॉइड फंक्शन। इंट मेन वॉइड फंक्शन इंट मेन फंक्शन की तरह ही इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करता है, लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंस आता है वो पैरामीटर का आता है कि यहाँ पे इसमें पैरामीटर पे हमने वॉइड डिफाइन किया है, जो कि ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे किसी भी तरीके का पैरामीटर पास नहीं हो सकता। इसी को एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। फर्स्ट फाइल जो इंक्लूड करेंगे वो होगी हैश इंक्लूड stdio.h। स्टार्ट करेंगे इंट मेन। यहाँ पे देखिए वॉइड को इंक्लूड करना जरूरी है ताकि ये इंडिकेशन हो सके कि यहाँ पे कोई पैरामीटर एक्सेप्ट नहीं हो सकता। उसके बाद में दो printf स्टेटमेंट लगाए हैं जैसे हमने पिछले प्रोग्राम में लगाए थे। सिर्फ ये डिफरेंस आ रहा है कि यहाँ पे मैंने बैकस्लैश एन को हटा दिया है। बैकस्लैश एन को हटाने से जो रिजल्ट में डिफरेंस आएगा वो ये आएगा कि आप यहाँ पे देखिए आउटपुट आएगा वेलकम टू द टी पॉइंट कंप्यूटर्स, इट इज एन इंटीजर मेन वॉइड फंक्शन टू रिटर्न अ वैल्यू। एक ही लाइन पे दोनों स्टेटमेंट्स प्रिंट हो जाएंगे। जो लास्ट स्टेटमेंट है वो है रिटर्न जीरो। नेक्स्ट टाइप इज void main void function. void main void function void main function की तरह ही है, जो कि कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता। void main function चूंकि अंदर void यूज नहीं करता है, इसलिए ये मल्टीपल पैरामीटर्स को एक्सेप्ट कर सकता है और वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। लेकिन जब हम void main void कर देते हैं तो दोनों चीजें हो जाती हैं कि न तो ये कोई वैल्यू को एक्सेप्ट कर सकता है और न ही किसी वैल्यू को रिटर्न कर सकता है।
इसे एक प्रोग्राम से समझने की कोशिश कर लेते हैं। हैश इंक्लूड stdio.h void main void करली ब्रेसेस यूज हुए हैं। अंदर हमने लिखा है printf वेलकम टू टी पॉइंट कंप्यूटर्स। जो आउटपुट आएगा वो आएगा इसका वेलकम टू द टी पॉइंट कंप्यूटर्स।